बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला आर्टिकल है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हम पढ़ क्या रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। हमने फ्लूइड स्टैटिक स्टार्ट की हुई है। फ्लूइड अगर एक रेस्ट कंडीशन में है, इट मीन्स के यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड विच यू हैव टेकन इन ग्लास या किसी पाउंड में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी आपका स्टैटिक पड़ा हुआ है। तो अब हमने सबसे पहले ये कहा कि विद इन अ पॉइंट, विद इन अ पार्टिकल, हमने ये साबित किया कि कोई भी लिक्विड हम लेंगे ना, उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग, उसके जो कंटेम्पररीज पार्टिकल हैं वो इक्वल फोर्स लगाएंगे तो चारों हर तरफ से। ठीक है, फिर हमने कहा कि स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर वेरिएशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहती है और वर्टिकल डायरेक्शन में वो चेंज होता है। किस फार्मूले से? रो जी एच वाले फार्मूले से। देन हम लोगों ने आगे फर्दर स्टडी किया। हमने कहा अच्छा ये जो प्रेशर है, ठीक है, इसको मेजर करना है तो मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं लाइक मानोमीटर। ठीक है, मानोमीटर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद देन हम लोगों ने कहा कि अच्छा अगर एक स्टैटिक फ्लूइड है वो अपने जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो हमने उसको लिया हुआ है उसके ऊपर वो कितनी फोर्सेस लगाता है, तो उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वो फोर्स कैलकुलेट की थी एक आर्बिट्रेरी बॉडी के ऊपर। देन हमने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया था रेक्टेंगुलर प्लेन के ऊपर। अब हम अगला छोटा सा आर्टिकल है, ये हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड कर्व सरफेस। ठीक है, तो मतलब लेट्स सपोज हमारे पास अगर कोई इस तरीके से कर्व्ड सरफेस है और इधर से वो सारी की मतलब वो वाटर के साथ कनेक्ट में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि लेट्स सपोज अगर ये थी और इसके ऊपर ये एक प्रेशर फोर्स किसी एंगल पे लग रही थी, तो कर्व्ड सरफेस में क्या होता है कि हम सारा प्रोसीजर पिछले वाला करते हैं, लेकिन हम इस प्रेशर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है। तो इस चीज को ड्राइव करने के लिए जस्ट हमने क्या करना है, देखिए वो प्लेट के ऊपर हम क्या कर रहे थे, प्लेट वाला जो केस था उसके ऊपर जो डायरेक्ट जो फोर्स सप्लाई हो रही थी वो हम परपेंडिकुलर ले रहे थे। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस में वो अगर प्रेशर किसी एंगल पे जाएगा तो हम उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। बस ये इतना सा फर्क है इसके अंदर, बाकी पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। उसके लिए हम दो केसेस कंसिडर करते हैं। पहला केस ये है कि अगर लेट्स सपोज ये मेरा एक लिक्विड था, ठीक है, ये किसी कर्व्ड सरफेस में इनक्लोज्ड है, कर्व्ड सरफेस में। ठीक है, यहाँ से लेके ये एक कर्व्ड सरफेस में हमने इनक्लोज किया हुआ है इसको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस फ्लूइड का एक चक ले लेता हूँ कि इसका ये दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सेट करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये मैंने अलग किए। क्यों अलग किए? मैंने कहा कि मैं इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो जो वाटर है ये कितनी रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है और किस पॉइंट पे लगा रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक चंक अलग किया। चंक अलग करने के लिए मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए दो कंपोनेंट दो साइडों पे इसको कट किया। पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके इस सिरे से मीट कर गया और ये वाला इस सिरे से मीट कर गया। मैंने कहा कि ये जो फ्लूइड है ना, ये वो रिस्पॉन्सिबल है जो इसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स लगाएगा। तो मैंने कहा कि इस कर्व्ड सरफेस का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बेसिकली दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल की। तो ठीक है, यहाँ पे
मैंने एक चंक लिया, इसको मैंने अब अलहदा कर लिया, इसको मैंने क्या किया, अब अलहदा कर लिया। जस्ट लाइक ये समझे कि इस पानी को मैंने यहाँ से काट लिया और काट के अलहदा कर लिया। अब पानी को, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है, अब आप मुझे ये पूछो सर पानी कैसे काटा जा सकता है, लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि हम रियल कंडीशन के अंदर चीज को सपोज कर रहे होते हैं कि ऐसे एक्ट करेगी। अब ये वाले पार्टिकल है ना, इसके ऊपर ये वाले पार्टिकल, ये तो इसके ऊपर कंप्रेसिबल लोड लगाएंगे और ये वाले भी इसके ऊपर कंप्रेसिबल लोड लगाएंगे, लेकिन प्रेशर वेरिएशन हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। इसलिए ये इधर बन गया स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सारे के सारे जो प्रेशर है वो मैग्नीट्यूड में सेम लग रहे हैं। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उधर देखें ये लाइन थोड़ी सी स्लोप में चली गई है, क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है अलोंग द डेप्थ वो वेरी कर रहा है। तो सिमिलरली ये जो प्रेशर है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाले ऐसे कर्व सरफेस पे लगेगा, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको बैलेंस करने के लिए एक आउटसाइड पे जो प्रेशर है वो हमने ये बाहर की तरफ शो कर दिया हुआ, ठीक है। तो ये एक फिगर है हमारे पास, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि आउटर लिक्विड, इनर लिक्विड और ये जो अंदर की तरफ ये जो प्रेशर लग रहा था, इसके काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने इसके बाहर भी प्रेशर लगा दिया। या दूसरे अल्फाज में ये समझें कि ये जो हमने हर एग्जांपल में जो प्रेशर है वो हम कंप्रेसिबल कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इसके भी हर तरफ हमने क्या किया, कंप्रेसिबल प्रेशर कंसिडर कर लिया। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट था और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। अब हमने सपोज किया कि इसके परपेंडिकुलर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही थी ना, इसके परपेंडिकुलर, अब हमने ये बात नहीं की वो किस पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डेफिनेटली हमें कहां पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऑन सेंट्रॉइड पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा कि अगर एफ आर का मैग्नीट्यूड हमने निकालना है तो हमें ये कहां पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी सेंट्रॉइड पे। कहां पे, सेंटर के ऊपर। और अगर मैंने सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, यानी इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, तो उसके लिए मुझे सेंटर ऑफ प्रेशर करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज ये किसी इस एंगल से रिजल्टेंट फोर्स के लग रही थी, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ वी आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट इसका एफ एच आ गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर है, एफ एक्स के। तो वो मैंने अगर इस कर्व सरफेस के ऊपर फोर्स निकालनी है तो मैं पहले एफ एच कैलकुलेट करूंगा, जो कि किसके बराबर होगा, एफ एक्स के। और एफ एक्स मुझे पता है कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये वर्टिकल वॉल है तो मुझे पता है कि पी नॉट इज इक्वल प्लस रो जी एच के बराबर, यानी कि ये एफ एक्स वर्टिकल वॉल के ऊपर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। और ये कैसे है, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर सिंपल जो प्रेशर कौन सा लगेगा, रो जी एच वाला लग जाएगा इसके ऊपर। यानी कि वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में दो केसेस में देखे कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो दोनों फार्मूले इसके ऊपर लग जाएंगे। तो इनका रिजल्टेंट अब कैसे बनेगा ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका रिजल्टेंट बनेगा कि जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा, एफ वाई प्लस डब्ल्यू, ठीक है, एफ वाई प्लस डब्ल्यू के। ये देखें यहाँ पे दोनों चूंकि सेम डायमेंशन में लग रहे हैं, एफ वाई दोनों सेम डायमेंशन में लग रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। अगर ये अपोजिट डायमेंशन में लग रहे होते तो फिर हमने क्या लेना था, एफ वाई माइनस डब्ल्यू लेना था, लेकिन अभी इस केस में हमने इस चीज को नहीं लेना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं फर्दर। अब देखते हैं कि इस फोर्स का एफ वी कैसे लेना है, एफ वाई प्लस डब्ल्यू। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स कैसे मिलेगी, रिजल्टेंट फोर्स हमें इस तरीके से स्क्वायर करके, और इन दोनों के दरमियान अगर मैंने इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो अल्फा एंगल मुझे एफ वी डिवाइडेड बाई एफ एच करके आ जाएगा, tan अल्फा लगा के इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस है, उस केस में क्या था कि हमारा लिक्विड ऊपर से प्रेशर लगा रहा था कर्व सरफेस के ऊपर। इस केस में अगर हमने इनक्लोज किया हो अंदर की तरफ, तो मैं ये एक चंक अलहदा करूंगा वाटर का, ठीक है। तो इसमें
जो अगर फर्ज करो रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रही है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एफ एक्स होगा, एक एफ हॉरिजॉन्टल होगा और एक एफ वर्टिकल होगा। अब एफ एच तो किसके बराबर होगा, एफ एक्स के, हमें पता है, लेकिन इस केस में एफ वाई किसके बराबर होगा। अब ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, एफ वाई बराबर हो जाएगा एफ वर्टिकल किसके बराबर हो जाएगा, एफ वाई माइनस डब्ल्यू के। तो दूसरे केस में हमारे पास ये क्या निकल आएगा, दूसरे केस में ये कहता है कर्व्ड सरफेस अबव द लिक्विड, ठीक है, द वेट ऑफ लिक्विड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यही इसका है। तो आसान अल्फाज में ये कि कर्व्ड सरफेस के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो हम उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और एक्स और वाई को हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है। अच्छा, अगर कर्व्ड सरफेस हो सेमी सर्कल तो उसके लिए रिजल्टेंट फोर्स कैसे लगेगी, उसके लिए रिजल्टेंट फोर्स लगेगी उसके अलोंग सेंटर पे, रिजल्टेंट फोर्स उसके लगेगी अलोंग सेंटर के ऊपर, क्योंकि तमाम जितनी फोर्सेस हैं कर्व के ऊपर, जितनी प्रेशर फोर्सेस लगेगी अल्टीमेटली वो सारी कहाँ से मूव करेंगी, वो सारी की सारी मूव करेंगी उसके सेंटर से। तो जो सेमी सर्कल में रिजल्टेंट फोर्स होगी वो उसके सेंटर से पास करेगी। तो इस केस में सेंट्रॉइड और रिजल्टेंट फोर्स का सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों बराबर होंगे। ओके, अगर लेट्स सपोज मेरी एक वॉल है, अगर लास्ट केस इस टॉपिक का, अगर मेरी एक वॉल है ये वाली वर्टिकल जिसकी b1 b2 टोटल हाइट जो है वो b के बराबर थी और b जो था वो सम था b1 प्लस b2, तो अगर टोटल हाइट मेरे पास इसके बराबर थी b के, ये b जो है ये दो मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लूइड्स के साथ ये टच में आ रहा है, नीचे ये वाटर है ऊपर ऑयल है। तो अब क्या करेंगे, अब इतने पार्ट को मैं लहदा सॉल्व करूंगा। अगर लेट्स सपोज मैंने इसका प्रेशर निकालना है तो इतने पार्ट को मैं अलहदा सॉल्व करूंगा। तो इसके लिए क्या है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस को ऐड करते जाना है। जैसे कि हमें पता है कि एफ आर किसके बराबर है, एफ आर किसके बराबर है, एफ आर जो बराबर थी हमें पता है, एफ आर बराबर थी पी नॉट प्लस रो जी वाई सी साइन थीटा था जब हमने उसको हॉरिजॉन्टल लिया था, इनटू एरिया था, इनटू एरिया था। अब एफ आर को हमने कह दिया कि ये वाला जो है ये चूंकि पी नॉट प्लस, तो ये सेंटर तक का प्रेशर, तो मैं इसको पी सी ए की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब ये रिजल्टेंट फोर्स अगर एक फ्लूइड की वजह से है तो मैं इसको PC1 A1 कर दूंगा, अगर दो फ्लूइड के साथ वो टच में है तो मैं इसको PC2 A2 कर दूंगा, अगर तीन के साथ है मैं तो इसको कर दूंगा PC3 A3। तो इसको समेशन फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ये कैसे निकलेगा, PCI AI, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन निकल आई जो कि हमें ये बता रही है कि अगर एफ आर रिजल्टेंट, तो सारी की सारी रिजल्टेंट फोर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड अप कैसे करोगे कि जितने आपके पास एवरेज प्रेशर है प्लस आपके पास एरिया है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो इस फिगर में क्या होगा कि इसका पी नॉट प्लस रो जी, अब रो जी इसका सेंटर के कहां पे होगा, B1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, रो जी B1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब साइन थीटा ये 90 है तो साइन 1 हो गया। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास PC के बराबर आ गया, और इसकी लेंथ इंटू विड्थ करूंगा तो वो एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए, बुक में नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि FR1 जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, PC प्रेशर एट सेंटर ड्यू टू ऑयल, ठीक है, ऑयल, प्लस दूसरी FR2 किसके बराबर होगी, प्रेशर एट सेंटर ड्यू टू वाटर। तो इन दोनों को मैं एड अप कर दूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके मैं जस्ट फार्मूले आपको बता देता हूँ, बाकी स्टेटमेंट आप लोगों ने इसकी खुद रीड कर लेनी है।
बल्कि एक काम करते हैं, इसके लिए मैं मतलब अगले क्लिप के अंदर आपको ये थोड़ा सा डिटेल में करवा देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अगले क्लिप में हम हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।